Hello and welcome. I'm Himanshi Miglani and I'm excited to have you with us on this special podcast, Journey with Kidsy. In this podcast, we will discuss about children's education, development and experiences in Kidsy. In each episode, we will talk to various parents to learn new insights that can help us to build a brighter future for our children. So let's begin this journey and discover how we can create a strong foundation for kids. Today, we have our junior KG student Arshi's mother, Mrs. Ghai, with us, who will talk about Arshi's learning experiences. So, ma'am, we are so glad you are here. Welcome to our new podcast. Thank you. We are excited to have you. So, how are you today, ma'am? I'm fine. Thank you. So, ma'am, my first question for you is from how many years you are connected with Kidsy family? Last 4 years. Last 4 years. When Arshi was in play, 3 years. Last 3 years. Last 4 years is going on. Okay. So, and ma'am, my second question is mostly अर्शी घर पर कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हैं और किड्जी में आने के बाद आपको क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिले? मोस्टली वो ड्राइंग, डांसिंग और मतलब खुद जो एक्टिविटीज आप लोग यहाँ करवाते हैं वो एग्जैक्टली सेम वहाँ पे करके दिखाती है विद एक्शंस जो टीचर्स जैसे करते हैं सेम टू सेम पूरी मतलब सारी एक्टिविटीज. जैसे आपने बीच में वो जर्मिनेशन एक्टिविटी की थी तो उसमें काफी इंटरेस्ट से वो किया. रोज वो प्लांट लेके उसने उस पे मतलब वाटरिंग की एंड कंटिन्यूस वॉच करती थी कि ग्रो हुआ या नहीं. थैंक यू सो मच मैम. एंड मैम, आपको छिंदवाड़ा के सभी स्कूल्स में से अर्शी के लिए किड्जी ही क्यों पसंद आया और दूसरे सभी स्कूल एंड किड्जी में क्या क्या डिफरेंसेस आपको देखने मिले? जो मतलब आशी इज माई सेकेंड डॉटर. जो मेरी बड़ी बेटी है उसने भी प्ले यहीं से किया था तो उसको यहाँ डालने के बाद फिर मुझे जो एटमॉस्फेयर मिला, टीचर्स काफ़ी मतलब कोऑर्डिनेटिंग है, हम्बल है, बच्चों को बहुत अच्छे से केयर करते, तो उस कारण मैंने आशी को यहाँ डाला. फिर उसके बाद जब मैंने कंटिन्यू किया नर्सरी प्ले, यही सब चीज़ें देखते हुए मतलब टीचर्स का बिहेवियर और आप लोग का पढ़ाने का जो मतलब वे है वो मुझे काफ़ी पसंद आया. थैंक यू सो मच. कारण मैंने उससे यही कंटिन्यू. थैंक यू मैम. मैम, पहली बार जब आपने अर्शी को प्ले ग्रुप में एडमिट करवाया था तब उनको स्कूल में एडजस्ट होने में कितना टाइम लगा और सेटलिंग पीरियड के ड्यूरेशन में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? उससे एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगा मतलब 3-4 मंथ्स. बट जब वो एडजस्ट हो गई तो उसे काफ़ी अच्छा लगने लगा. अपने यहाँ की एक्टिविटीज, फ्रेंड्स और ये सब उसे मतलब अच्छा लगा काफ़ी. सो ड्यूरिंग द सेटलिंग पीरियड कभी आपने ये फील किया कि आपसे अलग होके अर्शी वहाँ पे सेटल नहीं हो पा रहे हैं तो उनकी केयर कैसी हो रही होगी या किस तरीके का एटमॉस्फेयर उनको? नहीं, वो थोड़ा मुझे स्टार्टिंग में लगता है एज अ कंसर्न. बाकी वो काफ़ी अच्छे से एडजस्ट हो गई तो मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. ओके. और यहाँ आने के बाद उसमें एक चीज़ हुई है कि वो काफ़ी खुल गई है. मतलब वो थोड़ी शाय नेचर की थी बट यहाँ फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ उसका नेचर थोड़ा मतलब चेंजेस मिले हैं मुझे. ओके ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे टीचर्स के साइड से है आपके लिए. लाइक किड्जी के टीचर्स के बारे में आपका क्या सोचना है और किड्जी का करिकुलम या किड्जी में बच्चों को जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको कैसा लगता है? कंपेयर करें अगर अपन दूसरे स्कूल होते तो मुझे यही बेस्ट लगता है. रीज़न ये है कि प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा देते हैं और मुझे यही चाहिए. मतलब बाकी स्कूल में अगर अपन देखेंगे तो बच्चों को सिर्फ बुक्स का नॉलेज है और एक्टिविटीज़ ज़ीरो नहीं है. बट यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छा देते हैं और सारी एक्टिविटीज़ करवाते हैं तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है. भले बच्चे पढ़ाई में थोड़ा कम रहे पर एक्टिविटीज़ और बाकी चीज़ों में एक्टिव रहना. थैंक यू सो मच मैम. And can you please tell your experience about our annual function and sports day? एनुअल फंक्शन में मुझे ये है थोड़ा सा वेट करना पड़ता है बट बाकी बहुत अच्छा हुआ था क्योंकि सारे बच्चों को आप प्रोग्राम में इन्वॉल्व करते हो और उस डांस में ऐसा कि सारे बच्चे दिखते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बच्चा दिख रहा है तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा. Okay. ड्रेस जो आप लोग अरेंज करते हो, जो आप लोग डांस सिखाते हो वो भी बहुत अच्छा है. थैंक यू मैम. एंड मैम, जैसा कि आप जानते हैं कि किड्जी में काफ़ी सारी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी होती है जैसा आपने मुझे अभी बताया. लाइक ऑल फेस्टिवल्स एंड स्पेशल डेज सेलिब्रेशंस होते हैं, उसके बारे में आपका क्या सोचना है? वो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बच्चों को सिर्फ अपने कल्चर के बारे में नहीं, जो दूसरे कास्ट है जैसे आप फॉर एग्जांपल आप लोग ईद भी बहुत अच्छे से मनाते हो, जो भी चीज़ है मतलब बच्चों को पता रहना चाहिए कि अपन इंडिया में है तो वैरायटी ऑफ फेस्टिवल्स अपन सेलिब्रेट करते हैं तो बच्चों को सब पता रहता है. Okay. आप लोग जैसे गुरुद्वारे का वो लंगर करवाते हैं, कभी Right. कन्या भोजन करवाते हैं. Right.
गणेश जी का फेस्टिवल जो आप लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो वो जो वैरायटी हो, जो बच्चों को जो पता रहता है, वो काफ़ी अच्छी है। थैंक यू। एंड मैम, बच्चों को ध्यान में रखते हुए किड्जी की सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड हाइजीनिटी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, सेफ्टी तो मुझे बहुत, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर कोई अननोन लेने आता है, तो जब तक मैम को आप कॉल नहीं करता, आप बच्चों को नहीं देते। बाकी स्कूल मैंने ये नहीं देखा है, मतलब जो बच्चे वैन से भी जा रहे हैं, तो पहले वैन के बच्चे जाएंगे। दूसरे स्कूल में मैंने देखा है कि मतलब एक बार तो एक्सपीरियंस है मेरा कि एक बच्चा गेट के बाहर चला गया और टीचर्स को कुछ पता ही नहीं है कि बच्चा कहाँ है और किसका बच्चा है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप लोग पेरेंट्स को जब तक किसी अननोन को हैंड ओवर नहीं करते हो, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। Okay, okay. And ma'am, what you want to say about the fees of Kidsy? How? फीस इज वेरी नॉमिनल, मतलब आप लोग बुक्स भी दे रहे हैं, ड्रेस भी दे रहे हैं, सब कुछ इंक्लूड है, तो काफ़ी ठीक है, यानी बाकी से कंपैरिजन में काफ़ी ठीक है। Okay, okay. And मैम, जैसा आपने मुझे अभी बताया, एक प्रैक्टिकल स्टडी जो हमने करवाई थी, जर्मिनेशन, तो हाँ। किड्जी की प्रैक्टिकल स्टडी के बारे में आपका क्या सोचना है? लाइक आई रिमेम्बर दैट पर्टिकुलर जर्मिनेशन एक्टिविटी जिसमें बच्चों ने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया था। सो आपको क्या लगता है प्रैक्टिकल स्टडी का कितना इफेक्ट होता है बच्चों पे? बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि आप बुक्स का नॉलेज तो आज आप हैं, हमें सबको रहता ही है, बट ये जो चीजें हैं उसके कारण आर्शी को गार्डनिंग में थोड़ा इंटरेस्ट आया। वो आप लोगों ने वो जो किट के साथ एक पेज आता है, उसमें सीड्स रहते हैं, एग्जैक्टली, तो वो टोमेटो के सीड्स थे, राइट। तो वो उसी ने लगाया मेरे साथ, और वो जाके देखती है टोमेटो आया या नहीं आया, वो रेड हुआ नहीं हुआ, अभी लगाया था हमने वो 5 मंथ पहले। तो वो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी, और मुझे उसे यहाँ पढ़ाने का रीजन यही है कि जहाँ भी बच्चा पढ़े उसे प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, उसे एनवायरनमेंट के बारे में, आपके फेस्टिवल्स के बारे में, म्यूजिक, ये सब के बारे में पता होना चाहिए। वेरी नाइस मैम। एंड मैम, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किड्जी में भेजने के बाद घर में आपको बच्चे पे कितनी मेहनत करनी पड़ती है? देखिए, सब बच्चों का ग्रास्पिंग पावर अलग होता है। अगर उससे देखा जाए तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल आर्शी ने बहुत अच्छा कवर अप किया, मतलब राइटिंग में मुझे उसे इतना नहीं देखना पड़ता है। अब स्कूल में भी टाइम कम रहता है, टीचर्स ने जितना भी करवाया, और ओरल मुझे उसे कुछ भी नहीं पढ़ाना पड़ा, यानी वो डायरेक्ट एग्जाम देने आई। आप लोग जो वो करवाते हैं अपोजिट वर्ड्स, वो घर में आके वैसा ही मुझे सेम टू सेम बताती है। लॉन्ग का शॉर्ट कैसे होगा, उसके पीछे का रीजन भी बताती है कि ये लाइट है, ये हैवी है, अपोजिट, और जो भी मतलब कुछ भी नहीं करना। वेरी नाइस। एंड मैम, एज यू आर पेरेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड, व्हाट सिक्योरिटी क्राइटेरिया यू फील दैट गुड इन किड्जी? लाइक क्योंकि गर्ल चाइल्ड है, तो आजकल हम बहुत सारी चीजें ऐसी सुनते हैं, सो उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि किड्जी क्या अच्छा कर रहा है? मतलब मुझे वो एक चीज जो मैंने आपको बोली कि आप लोग बच्चों किसी को हैंड ओवर नहीं करते हो, मेन तो वही है। बाकी तो आपका पूरा फीमेल स्टाफ है, तो वो तो देखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी है। थैंक यू मैम। एंड मैम, स्कूल में बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट कैसा रहता है, और क्या आपने कभी किसी पेरेंट्स एक्टिविटी में जो ऑर्गेनाइज हुई होगी उसमें पार्टिसिपेट किया है? मैंने किया था, बट अभी नहीं। जब मेरी बड़ी डॉटर थी तब मैंने यहाँ पे वो जो आप लोगों ने वो फेयर वो क्या बोलते हैं, तब मैंने उसमें स्टॉल है, पर वो काफी मतलब मजा आता। तो पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन अच्छा लगता है। होली का जो आप लोगों ने ऑर्गेनाइज कराया था, को भेजा था, ओके, वो भी मुझे वो होना चाहिए। ओके। And ma'am, now our last question, that overall how was your journey with Kidsy till now? और आप बाकी सभी पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सब पेरेंट्स को यही बोलना चाहूँगी, अगर आप बच्चे का मतलब पढ़ाई की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, तो स्टार्ट विद किड्जी, मतलब प्ले से आप डालें, तो आपको खुद ही हर साल डिफरेंट समझ में आए, तो ये बेस्ट है। थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल फीडबैक विद अस, एंड आपके इस इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस शेयर करने से वो सभी पेरेंट्स की हेल्प होगी जो अपने बच्चे का फर्स्ट बेस्ट स्कूल सर्च कर रहे हैं, और उनके स्कूल सिलेक्शन को लेकर सारे कंफ्यूजन्स भी आई थिंक दूर होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग in today's podcast. We hope you enjoyed the conversation and gained some valuable insights. Until next time, stay curious and stay inspired. This is Himanshi Miglani signing off. Take care and we'll talk soon with another parents. Thank you.